हेलो ऑल, आप सब कैसे हैं। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। जो वीडियो नहीं देखा पार्ट 1, उसमें जाके उसको आप एक बार चेक कर लेना। उसमें मैंने पहले के पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो कि एफकैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये उसका पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 2 में मैंने जो एडवांस लेवल आते हैं क्वेश्चंस, तो वो सब मैंने मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और इसमें मैंने 4 टाइप्स कराए हैं, आपको वो सब पूरा भी मैं बता दूंगा। देखो, पहले इस पर मैंने एक कराया है वोटिंग वाला, ठीक है। फिर दूसरा है पॉपुलेशन वाला। फिर एक तीसरा है तुम्हारा मार्क्स वाला, जो कि ये भी पूछता है। और एक चौथा है वो सेविंग्स और इनकम एक्सपेंडिचर वाला, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स वाला वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एफकैट 1 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका परसेंटेज 100% कंप्लीट हो जाएगा। और ये पूरा करने के बाद आपको 6 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे एफकैट एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, P सैलरी इज़ 20% लोअर देन Q सैलरी विच इज़ 20% लोअर देन R सैलरी। बाय हाउ मच परसेंट इज़ R सैलरी मोर देन P सैलरी। तो इसका कहने का मतलब है P Q R, ये 3 हैं, ये 3 लोग हैं, ठीक है। यहाँ क्या ये कह रहा है, P जिसका सैलरी 20% कम है Q से, इससे कम है, और Q की जो सैलरी है वो 20% कम है R से। तो हम यहाँ कैसे करेंगे, R को हम लोग यहाँ मान लेंगे 100, ठीक है। इसको अगर हमने 100 मान लिया, तब यहाँ पे देखो Q सैलरी विच इज़ 20% लोअर देन R सैलरी, मतलब Q का सैलरी R के सैलरी से 20% कम है। तो 100 का 20% कैसे करोगे आप, ऐसे करोगे तो 20 फिर उसमें से आप निकालोगे, ठीक है, -20 कर दोगे तो बचेगा 80। तो इससे अच्छा सिंपल इसको आप ऐसे ही लिख दो ना, 20 गया 80 बचा 80, राइट। फिर उसके बाद P की सैलरी 20% कम है Q से, मतलब P की सैलरी Q से 20% कम है। तो अब 80 का, अभी आपको मैंने बताया था डायरेक्ट वैसे कर दो, उसमें से 20 निकाल दो, मतलब 80% उसका ले लो। 0 0 0 0 गया, ये आ जाएगा 64। अब यहाँ पे क्या ये कह रहा है, हमें तीनों का मिल गया कितना क्या सैलरी है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है बाय हाउ मच परसेंट इज़ R सैलरी मोर देन P सैलरी, मतलब R की सैलरी P के सैलरी से कितना ज़्यादा है। आपको मैंने पहले वाले पार्ट में ये सब कराया था, राइट। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 - 64 करेंगे तो ये आ जाएगा 36, राइट। तो यहाँ पे 36 का डिफरेंस है, पर किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हाउ मच परसेंटेज R सैलरी मोर देन P सैलरी, P के सैलरी है ना। तो 64 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लो आप लोग, तो ये आ जाएगा। फिर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, 3600, ये आ जाएगा 64, आ जाएगा 8 8 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। फिर यहाँ आ जाएगा 8 5 ज़ा 40, बचा 5, 8 6 ज़ा। अब देखो इतना आपको मिल गया 56 ऑप्शन में, यहाँ पे अब देख लो। इसमें नहीं, सिर्फ इसी में है, तो यही होगा, सिंपल, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखो क्या ये कह रहा है, राम स्पेंड्स 10% and 20% of his income on transport and food respectively. He spends 30% of the remaining income on clothing. He saves the rest of his income. If his savings is rupees 26,460, then what will be the total expenditure on food and clothing together? मतलब राम ने 10% और 20% उसके इनकम का ट्रांसपोर्ट और खाने के ऊपर खर्च किया। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है, यहाँ देखो, ही स्पेंड्स 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, जो बचा हुआ इनकम था उसमें से 30% वो खर्च कर रहा है, और वो बचा रहा है बाकी का इनकम। तो यहाँ पे जो बचा हुआ परसेंटेज है, मतलब जो उसका रिमेनिंग इनकम है सेविंग्स का, वो ये है। तो वो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ फूड और क्लोथिंग पे एक साथ। तो यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे राम ने 10% और 20% किस पे खर्च किया, ये ट्रांसपोर्ट पे चला गया और ये फूड पे चला गया। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ही स्पेंड्स 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम। देखो
यहाँ पे 10 और 20 30% तो यूज़ हो चुका, बचा कितना 70। तो यहाँ पे उसका 30% क्लोथिंग पे खर्च किया, तो उसका 30% कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 21, ठीक है। तो 21% तुम्हारा चला गया क्लोथिंग पे। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ही सेव्स रेस्ट ऑफ हिज इनकम। तो अगर उसका सेविंग्स है 2640, तो उसने टोटल खर्चा कितना किया, 10 20 30 51% उसने खर्चा कर दिया, ये एक्सपेंडिचर है। तो फिर सेविंग्स कितना हुआ, ये आ जाएगा तुम्हारा 49, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको ये जो दिया है 26460, ये सेविंग की वैल्यू है। तो 49% की वैल्यू आपको दे दी 26460, राइट। और यहाँ क्या कह दिया, फिर इससे हम लोग उसका 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, पर हमें यहाँ पे क्या कहा है, आपको फूड और क्लोथिंग दोनों का साथ में निकालना है। फूड का कितना था 20%, क्लोथिंग का 21%। तो इसको हम लोग 41 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 7 7 जा 7 3 जा 7 7 जा 7 8 जा, ठीक है। फिर यहाँ से 7 5 जा 7 4 जा, यहाँ से ये, फिर इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं 50/41, 4 4 5 4 16 5 20 21 4 6 5 11 2 2 और ये 0। तो इसका आंसर है 22140। समझे? एक बार मैं आपको फिर से पूरा समझाता हूँ। देखो, राम ने 10% और 20% उसके इनकम का ट्रांसपोर्ट और फूड पे खर्चा किया, ठीक है। अब उसके पास हमने यहाँ पे 100 मान लिया था, उसके पास पूरा है, उसमें से इसने 10 खर्चा किया, 20 किया, बचा उसके पास 70, राइट। 70 बच गया। फिर यहाँ पे क्या वो कह रहा है, ही स्पेंड 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम। तो 70 में से जो बचा इनकम था उसमें से इसने 30% स्पेंड किया, जो कि 21% होता है। तो 21% उसने क्लोथिंग पे खर्च किया, ठीक है। अब उसका सेविंग्स हो गया 26460। तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 10, ये 20 30 और ये 21, मतलब 51% का उसने एक्सपेंडिचर उसका हुआ। तो मतलब सेविंग्स उसके कितने हुए, 49। देखो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स, ये होता है, राइट। आपको मैंने पार्ट 1 में ये चीज़ पढ़ाई थी, ठीक है। मैं इसको फिर से बार बार आपको नहीं समझाऊंगा, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये 49 सेविंग्स थी, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू दी है, ये 49% की वैल्यू दी है। तो यहाँ से हम लोग ने निकाल लिया 1% की वैल्यू, जो कि आता है 540। फिर उन्होंने क्या कहा कि फूड और क्लोथिंग दोनों का साथ में कितना हो जाएगा। तो फूड 20% था, ठीक है, और वो 21% था। टोटल कितना 41% ये हो जाएगा। तो फिर 41 × 540 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22140। ईजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देख लो, ये थोड़ा सा बेसिक सा है। यहाँ पे रोहन का इनकम है 32,000 और उसका जो खर्च है 30,000 ऑफ टोटल इनकम। देन व्हाट विल बी द सेविंग ऑफ रोहन। अभी मैं आपको पढ़ाया था ऊपर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स, राइट। तो रोहन का इनकम कितना है 32,000, ठीक है, और उसका एक्सपेंस कितना है 30% ऑफ द टोटल इनकम। टोटल इनकम 32,000 है, उसका 30%, ठीक है। आप लोग ऐसे करोगे, पर सिंपली इसका आप 70% निकाल लो ना, उसमें से आप 30 निकालोगे, फिर उसको माइनस करोगे। इससे अच्छा डायरेक्ट उसका 70% उसका आप निकाल लिया करो। तो यहाँ से ये आ जाएगा, इसकी सेविंग्स कितनी हुई 32 × 7 कर लो, आ गया, ठीक है। 320 × 70 कर देंगे तो कितना आएगा, यही तो आएगा। कहाँ है, हाँ है, समझे। टोटल इनकम जो था उसका, टोटल इनकम का 30% निकाला, तो वही तो यहाँ पे पूछ रहा है 22400, सिंपल। अच्छा, फोर्थ वाला भी करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राज का इनकम है 45,000 और उसका खर्च है 33,000। अगर उसका इनकम, इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% और एक्सपेंडिचर बाय 12%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। तो यहाँ पे फिर से भाई
इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स। तो 45,000 किसका इनकम था, राज का था। खर्च कितना था, 33,000, ठीक है। तो इसका सेविंग्स कितना यहाँ पे होगा, 12,000, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कहा, 20% इनकम बढ़ गया, तो इसका 20% कितना होगा, 54। कैसे, 45,000 का 20%, 0 गया, 45 2 90, मतलब 9,000। इसमें 9,000 ऐड कर दो, आ जाएगा आपको 54,000, ठीक है, सिंपल। फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर में 12% का ग्रोथ हुआ, तो इसका 12% आप लोग निकाल लो, कितना हो जाएगा, 3,960, ठीक है। ये 0,696, तो ये इतना आ गया। ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, इजी वे में, वरना मैं इसको फटाफट कर दूँगा। तो यहाँ पे 54,000 माइनस 36,960, ये इसका सेविंग्स कितना यहाँ पे होगा, ये 0 वैसे ही जाएगा, ये 4, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7,17,040, राइट। अब यहाँ पे आपको ये सेविंग मिल गया, ये सेविंग मिल गया। अब यहाँ पे सिंपल वही पूछ रहा है, इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो यहाँ पे ये 17,040 और ये 12,000 पहले था, तो इसका आप डिफरेंस निकाल लो, कितना इसका हो जाएगा डिफरेंस, ये हो जाएगा टोटल 5 2 7, हाँ, तो 5040 इसका ये हो जाएगा इंक्रीमेंट। तो 5040 किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो पहले इनकम था, तो यहाँ से इसको आप निकाल लो, ये आ जाएगा 12 4 48, ओके, 12 2 मतलब 42% का आपका इंक्रीमेंट हुआ, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, अभी ये आप लोग देख लो। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम ऑन गुड्स ऑफ डेली यूजेस, फर्दरमोर ही स्पेंड्स 18% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस रेंट एंड 16% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रैवल। आफ्टर दैट ओनली ₹861 लेफ्ट विथ हिम। तो उसकी सैलरी पूछ रहा है कितना होगा, तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है, उसकी सैलरी। फिर यहाँ से 25% खर्चा किया, सैलरी को एक्स मान लिया। फिर 25% उसने गुड्स पे खर्चा किया, तो उसके बाद 75% बच गया, राइट। और उसने 18% उसमें से हम लोग निकाल दे, तो ये हो जाएगा 82, राइट। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि 16% उसने ट्रैवल पे खर्चा किया, मतलब 100 में से 16 गया तो हो जाएगा 84। तो उसके बाद उसके पास कितना बच रहा है, 861, ठीक है। तो अभी यहाँ से इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 4 और ये हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 861 को 4 × 100 × 25 कर लो, और यहाँ से ये 3 × 82 × 21 कर लो। अब इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा 21 4 84, ठीक है। तो ये 4 84, 21, हाँ 1 तो ये आ गया 41। यहाँ से फिर इसको काट लेते इसके साथ, 41 1 41 2 2 1 2 2 यहाँ पे फिर इसको और सिम्प्लीफाई करते हैं, 200 2 × 100 200, राइट, इंटू 25 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से ये आ जाएगा 25 2 आ जाता है 50, आ जाएगा 3। तो ऑप्शन में तो कुछ अलग दिया, ओके, तो इसको सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। और 3 1 3 बचा 2, 3 6 18, फिर से 2 आ गया आंसर यहाँ पे 2/3, समझे। देखो उसके पास कुछ इनकम था, उसमें से फिर उसने 25% इनकम में से गुड्स पे खर्चा कर दिया, तो 75 उसके पास बचा, ठीक है।
फिर और आगे चल के फिर उसने 18% उसने रेस्ट हाउस रेंट पे खर्चा किया, 82 उसका हम लोग निकाल लेंगे। और उसके बाद 16% ट्रैवल पे किया, तो 84% निकाल के फिर वहाँ पे इसके पास कितना बचा है, 861 इसके पास बच गया। तो यहाँ से हम लोग सिम्प्लीफाई करेंगे उसको। ये शॉर्ट मेथड है एकदम, ठीक है, एकदम शॉर्ट ये है मेथड। तो यहाँ से ये आंसर हम लोग उसका निकाल लिए। आप लोग एक बार फिर से देखना रिप्ले करके, तो आपको समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए होमवर्क, ठीक है, वैसा ही टाइप है। अब आते हैं टाइप 2 पे। ये है हमारा इलेक्शंस। ओके, वोटिंग और इलेक्शन। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं अच्छे, आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स अर्जुन, भास्कर और सूरज कंटेस्टेड फॉर अ पोस्ट, ठीक है। अर्जुन गॉट 50% वोट्स मोर देन सूरज एंड सूरज गॉट 2% वोट्स लेस देन भास्कर। द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सूरज इज़ 1296। व्हाट इज़ द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। तो आपको मैं और क्लियर करता हूँ। एक इलेक्शन था 3 कैंडिडेट के बीच में, ठीक है, और वहाँ पे अर्जुन, भास्कर और सूरज थे। तो अर्जुन को 50% वोट ज़्यादा मिला सूरज से, और सूरज को 2% वोट कम मिला भास्कर से। तो डिफरेंस दोनों के बीच का, भास्कर और सूरज का, 1296 था। तो यहाँ पूछ रहा है कि हाफ, मतलब अर्जुन और भास्कर के वोट्स के डिफरेंस में से हाफ हमें फाइंड आउट करना है। तो अर्जुन, सूरज, भास्कर। अब यहाँ पे अर्जुन को मिला 50% ज़्यादा मोर सूरज से, पर सूरज को कितना मिला पता नहीं। सूरज को 2% कम मिला भास्कर से। अच्छा, तो इसको हम ऐसे मान ले, भास्कर को 100 मिला और फिर सूरज को उससे 2% कम, मतलब 98 उसको मिल गया। अब अर्जुन को उससे ज़्यादा मिला है, तो 98 का 150 कर ले, क्योंकि उसको 50% उसको ज़्यादा मिला है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 ज़ा 4 ज़ा, और ये हो जाएगा सॉरी 2 ज़ा, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा। 49 को 3 से कर ले तो कितना हो जाएगा, तो ये 147 अर्जुन को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1296। किसका, भास्कर और सूरज का। मतलब 2% की वैल्यू यहाँ पे दी हमें 1296। तो इससे अभी हमें इसका नहीं हमें मिल जाएगा। देखो 2% की वैल्यू है 1296, इससे हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हो जाता है 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 648। अब यहाँ पे पूछा व्हाट इज़ द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन और भास्कर के बीच में कितना डिफरेंस है, 47 का। तो हमें इसका 47% निकालना है। तो 648 को हम कर देते हैं 47 से मल्टीप्लाई, जो कि कितना आएगा, 648 को 47 से मल्टीप्लाई कर दें 56, तो ये हो जाएगा 30456। तो ये तो उनका 100% है ना, यहाँ बोला है हाफ, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 16 आ गया 15228। ठीक है, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, ठीक है, 12% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, द विनर गॉट 68% ऑफ टोटल वोट्स, डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 2880 वोट्स। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स हु कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन। तो सिंपल है, एक इलेक्शन था, 2 कैंडिडेट्स थे, 12% वोटर्स ने वोट नहीं दिया, और जो विनर था उसको 68% वोट मिला, और उसने 2880 वोट से हराया,
ठीक है। तो यहाँ पूछा टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स जो कास्ट किए थे वो कितने हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं 100, ठीक है। और उसमें से 12% वोट नहीं पड़ा है, मतलब 88% वोट टोटल है, 12% उसमें से हमने निकाल दिया। अब यहाँ क्या कह रहा है, विनर को 68% मिला टोटल वोट्स, तो 68% उसको टोटल वोट्स मिला, ठीक है। और उसमें से जब 68 निकल गया तो 20 इसके जो हार गया उसको मिला होगा, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे दिया है 2880, किसका, इन दोनों के बीच का। तो कितना ये हो जाएगा, 48% हो जाएगा। 48% की वैल्यू दी है 2880। और यहाँ पूछा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स हु कास्ट दैट वोट्स इन द इलेक्शन, मतलब इसकी बात कर रहा है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व कर ले, 2880 को 48 से कर दें और 88 से यहाँ पे हमें इसको निकालना है टोटल कास्ट वोट। तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 8 3 कर लेते हैं, 8 3 8 6 6 1 6 6 तो 88 इंटू 60, तो 8 6 48 48 प्लस 2 52 5280 आ गया, समझे। उसने बोला था इलेक्शन है दो कैंडिडेट के बीच में, 12% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो 100 में से 12 निकल गया, 88% बचे। फिर विनर को 68% वोट मिला टोटल वोट्स में से, टोटल वोट्स 88 थे ना, उसमें से 68 उसको मिले 68%, और उसने अपने कंटेस्टेंट को हरा दिया 2880 से। जब 88 में 68 उसको मिले तो 20% उसको ही मिलेंगे ना जो हार गया है। तो अब इन दोनों के डिफरेंस को दिया है 2880, तो डिफरेंस कितना है, 48% की वैल्यू दी है 2880, तो उससे हम लोग ने 1% की वैल्यू निकाली। और बाद में यहाँ पे बोला है टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स हु कास्टेड देयर वोट्स इन द इलेक्शन, 88% लोग ने दिया था, 1% की वैल्यू हमें मिली 60, तो उससे हम लोग ने मल्टीप्लाई करके 5280 हमें आंसर उसका आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट हु गेट्स 76% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड अ मेजॉरिटी ऑफ 1480 वोट्स, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो यहाँ पे एक इलेक्शन था दो कैंडिडेट के बीच में, ठीक है, सिंपल। दो कैंडिडेट थे, एक को मिला 76% वोट, टोटल वोट्स में से 100 मान लेते हैं। और यहाँ पे अच्छा सब के सब वैसे ही है, यहाँ पे कुछ कास्ट वाले वोट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 76% इसे मिला और जो बचेगा वो उसके राइवल को मिलेगा। तो 100 में से 76 गया तो कितना बचा, 24, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, टोटल वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 1480, मतलब इसको मेजॉरिटी, इसको इतना ज़्यादा मिला जो विनर था 1480। तो इन दोनों का डिफरेंस फिर से निकाल लो, कितना ये हो जाएगा 642, 52% की वैल्यू दे दी है 1480। अब यहाँ हमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स पोल्ड, तो सिंपल टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स हमें निकालना है, 52 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 100 बाई ये कर दो। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो इसको सॉल्व करेंगे, 1480 बाई 52। यहाँ बोला है कंसिडर इंटीग्रल पार्ट ओनली, ठीक है, तो जो डेसिमल में होगा हमें उसे लेना होगा। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना इसका आएगा, सॉल्व करो इसको, ये 13 4 ज़ा 13 1 ज़ा, फिर यहाँ 13 1 ज़ा आ जाएगा, फिर 13 3 ज़ा 39 और 110 आ रहा है ना, तो 13 8 ज़ा ही जाएगा, नहीं यार 13 7 ज़ा जाएगा, 7 ज़ा 91, ये भी 7 ज़ा, ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, अरे आ तो गया 284, मतलब यहाँ पे देखो 284 इसी में, सिंपल, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा स्मार्ट बनने का, ओके। 2846
अब ये क्वेश्चन आप लोग देख लो, इसमें कैसा करना होता है। जब भी आपको कहे कास्ट वोट ना, कास्ट वोट ऐसा, तो उसमें से आपको सबट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। इन एन इलेक्शन 12% ऑफ द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, वेरएज 84 यहाँ पे देखना, ये परसेंटेज नहीं है, ये सिंपल 84 काउंट है, ठीक है। 84 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर्स ब्लैंक। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, सोहम एंड रोहित। द विनर सोहम was supported by 54% of all the voters in the list. He got 1456 more votes than his rival रोहित। Find the total number of voters in the list। मतलब यहाँ पे 100% वोट था, उसमें से 12% इनवैलिड था, तो कितना हुआ 88%, राइट। फिर उसमें से 84 लोगों ने नहीं दिया वोट, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। फिर यहाँ पे 54% रोहित को मिला, ठीक है, 54% रोहित को मिला, और डिफरेंस कितना था उनका 1456, मतलब 88 में से 54 उसको मिला, तो डिफरेंस कितना हुआ, ये हो जाएगा 34। तो 34% की वैल्यू 1456 दी है, ठीक है। तो इसमें से हमें पहले इससे भी हमें करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ आता है ना 84, या फिर मतलब तुम्हें कास्ट वाला वोट दिया, ठीक है, परसेंटेज में, और वहाँ पे तुम्हें एक ऐसा भी नंबर दे दिया, मतलब बिना कोई परसेंटेज के, इसी कि इतने लोगों ने कास्ट नहीं किया, तो जो उनका डिफरेंस होता है उसमें से आपको ये माइनस करना होगा 84। तो इसको माइनस कर दो, 1456 को 84 से माइनस कर दो, 2 यहाँ 3 ये 5, ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो 34% की वैल्यू दे दी 1372। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट। तो टोटल वोटर्स कितने थे, 88% थे। 34 से इसको हमें डिवाइड करके फिर 88 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कैलकुलेट कर लो। देखो आपका टाइम बस यहीं जाने वाला है, अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओगे फास्ट, तो आपका फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर भी एफकैट में आपको 2 आवर्स मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इनफ है इतना। एक मिनट, अच्छा मैंने यहाँ पे इन दोनों को कर दिया, इसमें से कर दिया, सॉरी गाइस। ये जो पार्ट था आपका 88 में से 54% राहुल को मिला, तो इसमें से ये चला गया, तो कितना बचेगा 34%, राइट। अब इन दोनों के डिफरेंस जो 20% है, उसकी वैल्यू थी 1456। अब उसमें से 84 निकाल दोगे, तो 1456 में से 84 निकाल दोगे तो 1372 हो जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू थी, ठीक है। अब आप लोग करोगे तो आपको आंसर आएगा 1 ज़ा 5 ज़ा, तो 1372 इंटू 5 10 6 18, तो ये आंसर आ रहा है 6860, ठीक है। सॉरी थोड़ी मुझसे गलती हुई है, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसका मैंने डायरेक्ट निकाल लिया था। एक्चुअली 88% टोटल वोट्स थे, ठीक है, और उसमें से 54% ये विनर को मिला। अभी जैसे हमने ऊपर क्या सेम, जब 54 इसको मिला तो लूज़र को 34 ही मिलेगा ना टोटल में से। टोटल 88 थे, उसमें से 54 इनको मिले विनर को, तो लूज़र को मिलेगा 34%। अब फिर उसके बाद मोर वोट्स कितना, मतलब डिफरेंस कितना 1456 का है, जो कि इन दोनों के बीच का है ना, तो डिफरेंस कितना हुआ 20% का हुआ, जो कि 1456 था। फिर उससे हम लोग ने 20% की वैल्यू से हम लोग ने 1% निकाला, और यहाँ पे इंटू 100 कर दिया, क्योंकि हमें टोटल वोट्स निकालना था, राइट। टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स इन द लिस्ट, ओके। कास्ट वाला नहीं था पूछा, टोटल पूछा था, ये पूछा था, तो यहाँ आ गया 6860। अब ये वाला देखो, आउट ऑफ टोटल 7500 वोट्स 5% इनवैलिड था। A got 20% of valid votes, B got 100% more than A, D got 40% less than B. Find the total number of votes that C got. तो यहाँ पे टोटल वोट्स कितने थे 7500 वोट्स थे, जिसमें से 5% इनवैलिड थे, तो 5% निकाल दो, तो ये कितना, ये हो जाएगा, इसको कर दो मल्टीप्लाई,
ठीक है। तो 7125 ये आप लोगों का एक्चुअली इतना वोट्स था। अब ए को मिला 20% ज़्यादा वोट, ठीक है, सॉरी 20% वैलिड वोट, और बी को मिला 100% मोर देन ए, और डी को मिला 40% लेस देन बी। यहाँ पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स दैट सी गॉट। तो यहाँ पे हम ऐसे मान सकते हैं, ए को मिला 20%, ठीक है, बी को मिला 100% मोर देन ए, मतलब 200%, इसका दुगना, तो बी को मिल जाएगा 40%, राइट। फिर डी को मिला 40% लेस देन बी, तो बी को कितना था, 40 था, तो इससे 40% लेस मतलब उसका 60% निकाल लो, ये हो जाएगा। डी को मिल गया 24%, तो टोटल कितना हुआ, ये हो जाएगा 4 4 5 6 84। तो 100 में से 84, 100 माइनस 84 कर दो, कितना बच जाएगा उसके लिए, 16%, जो कि सी को मिला है, राइट। अब 7125 का 16% आप लोग निकाल लो, तो ये कितना ये होगा, 2 जा 5 1 जा 5 4 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर यहाँ से 4 या फिर 5 4 जा कर लेते हैं, 5 4 जा 5 2 जा 5 8 जा 5 5 जा, 4 4 जा 285 इंटू 4 20, तो ये आ जाएगा सी का वोट्स, समझे। एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ। 7500 टोटल वोट्स थे, जिसमें से 5% इनवैलिड थे, हमने यहाँ पे निकाला, जो कि 7125 है। फिर उसके बाद ए को 20% वोट मिला था वैलिड वोट्स, तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया 20%, ठीक है। फिर यहाँ पे बी को 100% मोर मिला, देखो 100 है, अगर आप उसका 100% और निकालोगे तो वो, देखो ये इसका 100 तो है ही है, उसका और 100 निकालोगे तो वो 200 हो जाएगा ना, ऐसे सिंपल, तो उसका दुगना, तो उसका 40% ये हुआ। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, डी को मिला 40% लेस बी से, बी को तो 40 मिला है इंटू 60, तो ये कितना ये हो जाएगा 24% यहाँ पे, तो टोटल कितना हुआ 84, ठीक है। हमने टोटल वैलिड वोट्स माना था 100, जिसमें से 84 तो इन तीनों को मिल गया, तो ये 16 किसका बचा, सी का बचा। फिर हमने 7125 का 16% निकाला, आ गया आंसर, ओके। अब ये हमारा ख़त्म होता है। अब आता है पॉपुलेशन वाला, ये सिंपल है, ये आप लोगों को ऐसे मैं समझाता हूँ। देखो, अ डिस्ट्रिक्ट हैज़ 10,24,000 inhabitants. If the population increases at the rate 2.5% per annum, find the number of inhabitants at the end of 3 years. तो यहाँ पे 10,24,000 लोग थे, और हर साल 2.5% पर एनम बढ़ रहा है। इस तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 102.5%, ये 2.5% ही बढ़ रहा है, ठीक है। देखो, तो ये 1 साल का ये हुआ, तो ये कितना होगा, तो इससे अच्छा हम इसको ऐसा नहीं कर ले, ये 1 साल का हुआ तो ये दूसरे साल का, और ये तीसरे साल का, है ना। अब ये आप लोग सॉल्व करोगे, इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क, ओके। बहुत बेसिक सा है ये, इसलिए मैं आपको रखा है यहाँ पे फर्स्ट पे पॉपुलेशन का। इसमें कुछ नहीं, बस इसमें यही आपको परसेंटेज ऐसे ही इसका निकालना होता है, कम या ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग देख लो। 20% of the inhabitants of a village having died of malaria. A panic set in, during which 30% of the remaining inhabitants left the village. The population was then reduced to 12,000. What was the number of inhabitants initially? पहले कितने थे, ठीक है। तो यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। 20% inhabitants विलेज में जो थे वो मर गए मलेरिया से, तो 80% बच गए, राइट। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि इतना रिमेनिंग है, तो हमें पहले हर चीज़ जो कम हो रही है उसे हमें निकाल के जितना बच रहा है हमें वो निकालना पड़ता है, राइट। तो कुछ पॉपुलेशन था
उसमें से 20% ख़त्म हुआ तो 80% बचा। फिर उसके बाद 30% बचे हुए छोड़ के चले गए, तो मतलब 70% बचे होंगे उसके बाद, और उनकी वैल्यू कितनी बची लास्ट में? 12,000। तो पूछ रहा है स्टार्टिंग में कितने लोग थे, उसको सॉल्व कर लो। 4 ज़ा 2 5 ज़ा 0 हो गया, तो ये आ जाएगा कुछ 12,000 28, ठीक है। 4 7 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ये आ जाएगा। या इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं ना, 3 7 से, राइट। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, ये हो जाएगा 2 ज़ा। तो यहाँ पे 2142 को यहाँ आपको दिख रहा है 210, हाँ ये रहा, आ गया, ये आंसर हो गया इसका। समझे? कुछ पॉपुलेशन थी तो उसका 20% चले गए तो 80% बचा, राइट। फिर उसके बाद 30% फिर से चले गए तो 70% लोग बच गए, तो उसका वैल्यू कितना है? 12,000। उससे हमने टोटल पॉपुलेशन कितना था पहले वो निकाल लिया, सिंपल। ये क्वेश्चन आप लोग देख लो, ये सिर्फ दिखने में इतना बड़ा है, इतना बड़ा सिर्फ आपको दिखने में, पर इसको जब आप पढ़ोगे समझोगे तो बहुत छोटा सा ही हो ये सब क्वेश्चन। देखो, इन दी फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज बाय 5 ईयर। जैसे ऊपर किया हमने सेम वैसा ही है, ठीक है, सच में वैसा ही है सेम। यहाँ पे वही आपको एक पॉपुलेशन मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद 5% कम हो रहा है तो 95, फिर यहाँ पे कोरोना वायरस फर्स्ट वेव आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर डिक्रीज अगेन 5%, तो फिर से 5% कम हो गया, और द थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 5%, अच्छा फिर से ये 5% बढ़ गया, ओके। फिर यहाँ पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर पॉपुलेशन, अच्छा तो वही था सेम, ये आ गया 947,625। अभी आप पूछ रहे स्टार्टिंग में कितना था, जैसे ऊपर क्या सेम वैसा ही है। ये भी आप लोग के लिए होमवर्क, अब इतना तो आप कर ही लोगे, बस आपको कैलकुलेट करना है इसको वहाँ शिफ्ट करके, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीज बाय 12%, इन द सेकेंड ईयर डिक्रीज बाय 12%, थर्ड ईयर। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी आप लोग होमवर्क ले लो, आप लोग के लिए रखा था एक्चुअली मैंने, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग देख लो, ये थोड़ा सा अलग मैंने इसको रखा है माइंड फ्रेश करने के लिए। देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 डिफरेंट स्कूल्स इज इन द रेशो 2:3:2। तो जो स्टूडेंट्स है इन ईच स्कूल आर डिक्रीज्ड बाय 60%, 30% एंड 20%। फाइंड द न्यू रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 2x 3x और फिर 2x के रेशो में है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको 20 मान लो, 20 इसको मान लो, इसको 30 मान लो, ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही करता हूँ। फिर इसको 20 मान लो, फिर यहाँ पे 20 का 60%, यहाँ पे न्यू रेशो बोला, मतलब जो बच्चे बच गए हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 60% कम हुआ है, मतलब 40% बचे हैं। फिर 30 का यहाँ पे 30% कम हुआ, मतलब 70% बचे हैं, और 20 का यहाँ पे 20% गए तो मतलब 80% बच गए हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 0 0 हटा दो सबका, और ये h2 यहाँ पे रहेगा। फिर 4 2 ज़ा 8, 7 3 ज़ा 21, 8 2 ज़ा 16, सिंपल आ गया 8:21:16, ठीक है। आपको थोड़ा अज्यूम गेम खेलना पड़ेगा, आपको अज्यूम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर बार, हर दिन लगातार, बार बार। अब आते हैं हम अपने लास्ट टाइप पे, ठीक है। अब ये वाला मैंने पिछले क्लास में मैंने कराया था पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी इसको मैं करा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया था, पर ये क्वेश्चंस पूछते ज़रूर है और एफकेट में आता ही आता है, और ये इजी भी होता है, इसमें कुछ इतना टफ भी नहीं है। देखो, अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड 41% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन, ही स्कोर 34% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 21% मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, दिमाग लगाओ, 100% होता है
कोई भी चीज़, ठीक है। एग्ज़ाम का चलो 100 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स मतलब 100% हुआ, उसमें 41 मार्क्स लाओगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। ये पासिंग मार्क्स है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, उसने 34 मार्क्स लाया, मतलब 34% लाया और 21 मार्क्स से वो फेल हो गया। तो आप लोग ज़रा ध्यान से अभी सुनो और देखो, 41% मार्क्स पासिंग था, राइट, और उसने स्कोर किया 34% मार्क्स स्कोर किया उसने ये, बट वो 21 मार्क्स से फेल हो गया। अगर ये 21 मार्क्स उसे मिल जाता तो क्या वो पास हो जाता? हाँ, हो जाता। तो आप ये देखो कि 41 और 34 इन दोनों के डिफरेंस का ही वैल्यू 21 है ना, 21, क्योंकि अगर ये 21 मार्क्स इसमें आप जोड़ दोगे तो वो बराबर हो जाएगा 41 के, मतलब 21 मार्क्स से वो फेल हो रहा है, ठीक है। तो 41 की वैल्यू मतलब 21 इसमें जोड़ोगे 34%। देखो डिफरेंस इसका हम लोग निकाल लेते हैं तो कितना होगा डिफरेंस, 7 हो जाएगा, राइट। और 7% की वैल्यू 21 दी है, 1% की वैल्यू कितनी हुई, 3, 7 3 21। अब यहाँ पूछा है फाइंड द पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स के लिए 41% स्कोर करना पड़ेगा, तो 41 × 3 कर लो, 3 1 3, 4 3 12, 123 मार्क्स, एज सिंपल एज दैट। समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ। देखो, इन ऑर्डर टू पास इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 780 मार्क्स आउट ऑफ द एग्रीगेटेड मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे सोनू जी है, उनको मिला है 728 मार्क्स और वो फेल डिक्लेयर हो गए बाय 5%। तो यहाँ पूछा है कि व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स अ स्टूडेंट कैन गेट इन द एग्जामिनेशन। सिंपल, पास होने के लिए 780 मार्क्स लाना है, पास होने के लिए 780 मार्क्स लाना है, लेकिन सोनू जी ने स्कोर किया 728, राइट, और वो फेल हो गए बाय 5%। अगर वो उनको 5% मिल जाता तो वो पास हो जाते हैं, जैसे ऊपर हमने किया सेम, बस वहाँ पे परसेंट दिया था, अब यहाँ पे मार्क्स दिया है। अब यहाँ पे 780 पासिंग मार्क्स है, पर उनको मिला 728, और अगर उनको 5% और मार्क्स मिल जाता तो वो पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये 5% की वैल्यू क्या है। अगर आप 780 को 728 से माइनस करोगे, ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू नहीं, आपको मिल जाएगी 52, जो कि 5% की वैल्यू है। तो आपको यहाँ क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 100% की वैल्यू क्या है। तो 52/5 करके हम इसको 100 कर देंगे, जो कि ये हो जाएगा, ओके, 2 2 = 4, 5 2 = 10, 1040। तो ये मैक्सिमम मार्क्स था, समझे? बहुत इजी है यार ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। एक कैंडिडेट है जिसने स्कोर किया 30% एंड फेल बाय 45 मार्क्स, वाइल अनदर कैंडिडेट हु स्कोर 42% मार्क्स, और उसको मिल रहा है 45 मार्क्स मोर देन मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास। अब यहाँ पे आप लोग ये देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। देखो, एक कैंडिडेट था ए, एक कैंडिडेट था बी। ए को 30% मार्क्स मिला पर वो फेल हो गया 45 मार्क्स से, और बी को 42% मार्क्स मिला और वो 45 मार्क्स ज़्यादा से पास हुआ है। तो उसको आप ऐसे इक्वल क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। एक को 30% मार्क्स मिला और वो फेल हो गया, फेल मतलब उसको उतने मार्क्स मिले नहीं, पर उसको उतना हमें मिलाना है, तो प्लस कर देंगे 45 मार्क्स इक्वल्स टू, एक को 42 मिला जब वो पास है, ठीक है, जो कि वो पास है, और उसको 45 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया, तो हमें उसमें से निकालना है, तभी तो वो इक्वल होगा ना दोनों जन। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो, इसको वहाँ ले जाओ, तो ये 30 को, तो ये हो जाएगा 12% हो जाएगा, और यहाँ से ये 45 और ये यहाँ गया तो ये हो जाएगा 90। तो मतलब 12% की वैल्यू 90 है, तो 1% की कितनी होगी? छोड़ो वो 1%, हमें 100% निकालना है। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे,
3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 4 25 ज़ा और 25 3 ज़ा कितना होता है 75। ज़ीरो यहाँ पे ऐड आ गया। 750 मैक्सिमम मार्क्स था। सिंपल। अब ये क्वेश्चन आप देख लो, 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 17 एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। तो यहाँ पे रेशो निकालना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप लोग ये कर पाओगे कि मैं करा दूँ? चलो मैं करा देता हूँ। देखो हम अज्यूम कर लेते हैं दो नंबर है, 100 दोनों हैं, एक का अच्छा दोनों मतलब बढ़ गए हैं तो 17%, 117 इसको कर लेते हैं, ये 150%। ठीक है, कैसे देखो सिंपल, दोनों 100 मत इसको मानो, A B C, ये तुम्हारा थर्ड नंबर है, इसको 100 मान लिया। एक जो है तुम्हारा A जो है C से 17% ज़्यादा है तो 117 होगा, और B जो है 50% ज़्यादा है तो 150 हो जाएगा। सिंपल। अब इन दोनों का रेशो हमें निकालना है, तो 117 का 150 से कर दो तो 3 3 ज़ा 9, 2 यहाँ गया, या 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15। और आगे होगा क्या कैलकुलेट? 3 नहीं होगा, 39:50। ओके, ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, ये कर लिया, आपका परसेंटेज ख़त्म। ठीक है, यहाँ क्या बोला? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। बाय हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज? अगर आपने मेरा परसेंटेज का पार्ट 1 अच्छे से देखा होगा ना, मुझे आपको ये आपको मतलब कराने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आप देख के कर लोगे। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप लोग इसको फिर ऐसे करते, इसको 100 मान लिया, फिर इसको 100 मान लिया, फिर नेक्स्ट वाले में इसको 108%, इसको 105%, फिर जो आता वो उसको आप यहाँ पे लिखते। पर एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस नहीं किया, ये ए बी वाला रूल यहाँ पे लग रहा है फॉर्मूला, A + B + AB/100। यहाँ क्या पूछ रहा है? देखो 2 यहाँ पे वैल्यू थी, 8 और 5 बढ़ रही है, और यहाँ बस पूछ रहा है परसेंटेज कितना इंक्रीज़ होगा रेक्टेंगल का। सिंपल, A + B वाले फॉर्मूले में इसको रख दो ना। 8 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, फिर 8 × 5/100, 8 5 कितना हुआ? 13, 8 5 ज़ा 40, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13 + 0.4, तो ये हो जाएगा 13.4%। सिंपल। क्यों ऐसा करना है? ये नहीं करना, आपको पता है, आपको देखना है। इसलिए मैं कहता हूँ जब नहीं समझ में आता रिपीट करो और उसको रिवाइज़ करो बार बार, तभी आपको अब आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। वैसे तो मैं ये करने वाला नहीं था, लेकिन ठीक है, आप लोग को फिर यहाँ कन्फ्यूज़न होता, और मैं जानना भी चाहता था कि किसको किसको आता है। ये पार्ट 1 में ये मैं सिखाया था, A + B वाला फॉर्मूला। ठीक है, दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच जो भी अभी तक यहाँ तक बने हुए हैं। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, एंड अच्छे से आप लोग पढ़ो। मैं आप लोग के लिए और मेहनत करूँगा, अच्छे वीडियोस बनाऊँगा। ठीक है, और ये FCAT जो आने वाला है उसके अंदर हम अच्छे से फोड़ेंगे। फुल मार्क्स तो नहीं, लेकिन इतना मार्क्स लाएंगे कि आप लोग को मेरिट आउट होने का बिल्कुल डर नहीं होगा। ठीक है, 200+ तो कहीं नहीं गया। ठीक है, और मैंने अभी परसेंटेज पार्ट 1 2 दोनों करा दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और ये चैप्टर भी इसी के ऊपर मतलब बेस्ड रहेगा। देखो परसेंटेज आपने पढ़ लिया तो आपका अरिथमेटिक अच्छा ही होना है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन आपको नहीं समझा प्लीज़ कमेंट में उसको लिख देना, मैं आपको समझा दूंगा। और एक दूसरे की हेल्प करो, साथ मिल के पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो। और इस वाले क्लास में मैंने ये सब कवर किया। ठीक है,
और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जो भी नोट्स होता है, जो भी इन्फोज़ होता है, मैं आपको यहीं भेजता हूँ, तो जाके इसको ज्वाइन करो प्लीज़, ठीक है। ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है, ठीक है। इसको ज्वाइन करो। और एक चीज़, मैंने शॉर्ट्स भी स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपको जो भी स्टैटिक हो या फिर नॉन स्टैटिक, ठीक है, जीके हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, हर एक चीज़ आपको मैं ये शॉर्ट्स में बताऊंगा ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। मतलब इन 60 सेकंड्स आपको कुछ ना कुछ मुझे नॉलेज देना ही है, मेरे को देना, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करूँगा और आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, और ताकि ये आपका एफकेट क्लियर हो सके। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और मेरे फेलियर से मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। सो प्लीज़ अभी तक जो ज्वाइन नहीं की है टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो को अगर लाइक करने का मन हो तो करो। मैं तो एक्चुअली बोलता नहीं, मेरा बस एक ही मोटिव है, आपको पढ़ाना, और मेरा मिशन यही है कि आपको सक्सेस दिलाना, सिंपल, ठीक है। सब आपके ऊपर है। और भी टीचर से अच्छे वहाँ पढ़ना वहाँ पढ़ो, मैं कहीं फोर्स नहीं करूँगा। हाँ, बट ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको प्लीज़ एक बार रिवाइज़ करो और ख़ुद से उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और नहीं समझता तो फिर आप उसको एक बार कमेंट में क्वेश्चन करो, या फिर मैं आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर देता हूँ, आप उस पर मुझे मैसेज करके कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, जो अभी तक यहाँ तक है बने हुए मेरे साथ। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसो, खेलो और खुश रहो। जय हिंद, बाय।